ये है काजू, बादाम, किशमिश। अब इनको हम धो के बारीक काट लेंगे। हर महादेव। तो आज हम बना रहे हैं डिलीशियस स्वीट, सर्दियों की स्पेशल। ये बहुत ही बारीक वाली गोंद है, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, देख लेंगे कि इसमें कुछ है तो नहीं कोई, और उसके बाद इसे हम मिक्सी में पीसे। देखिए जैसे इसमें ये छिलका है, इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए ये फिर एक पत्ता सा निकला है इसमें, तो हम इसे निकाल देंगे। एक कटोरी लिया है ये मैंने, इसे चूरा बन जाएगा इसका। अब हम कढ़ाई गरम करके उसके अंदर देसी घी लेंगे, और एक कटोरी मैंने गोंद लिया है तो 4 कटोरी में आटा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट एक ही बाउल से या 1 कप से ले सकते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। लड्डू देसी घी में ही बनाए जाते हैं, तभी उनका टेस्ट आता है। घी को मेल्ट होने देते हैं। आटे को छान के रखा है, गेहूं का आटा लिए जिससे हम रोटी परांठे बनाते हैं। आटा ले रही हूँ, 1 कटोरी लिया है। अगर घी ज़्यादा हुआ तो हम आटा और मिक्स कर लेंगे, 2 कटोरी। आप किसी भी बाउल, किसी कप से मेजरमेंट ले सकते हैं। 3 और 1 ये 4। मैं उनको मिक्स करके देख लेती हूँ। अगर घी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा भी रखनी है। घी बिल्कुल सही है, और अब इसे हम चला देते हैं। गैस को सिम पे रखना है। चला, मैं थक गई थी इसीलिए गोविंद बेटे को बोल दिया। नहीं, गोविंद नहीं है, गोविंद नहीं है, बड़े वाला है ओम। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चलाते चलाते। अब ये देखिए इस पर ऐसे बबल से आने लगे हैं। गोंद के लड्डू जब हम खाते हैं तो हमें इसे रात को ही खाने चाहिए, क्योंकि दिन में अगर हम दिन में इन्हें लड्डू को खाते हैं और बाहर निकल जाते हैं तो कहते हैं कि हवा लग जाती है गोंद के लड्डुओं से खाने से। इसलिए इन्हें रात को ही खाकर बिस्तर में, मतलब अपने बेड पर सो जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए लड्डुओं को खाने के बाद। और गोंद के लड्डू आप जब भी खाएं इस बात का हमेशा ध्यान रखें, या बच्चों को भी दें तो आप ये नहीं सुबह नाश्ते में दे दें इन्हें, ऐसा ना करें। उन्हें रात को ही देंगे, सुबह नाश्ते में या दिन में नहीं दिए जाते हैं ये। अब इसमें हम अपनी पिसी हुई गोंद डालेंगे और फिर थोड़ा सा स्टेयर करेंगे। 1 कटोरी ये गोंद जो मैंने पिसा हुआ वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। धीरे धीरे मिक्स करेंगे इसे हम और चलाते जाएंगे। घी एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि इसमें अब ये गोंद हमारा आराम से इसको ऑब्जर्व कर लेगा घी को, और देखिए फूलता जाएगा। फिर हमें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गोंद के लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं सर्दियों में, हड्डियों को जोड़ने में मदद करते हैं ये। तो ये अवश्य हर लेडीज़ को आते हैं बनाने के लिए, ये हर साल हम भी बनाते हैं। तो बनाइए, इससे आप भी टेस्टी लगते हैं। सर्दियों में खाया पिया बहुत लगता है क्योंकि पसीना तो आता नहीं है, तो इसलिए अवश्य बनाने चाहिए ये। तो इसको हम अच्छे से चला लेते हैं, ये फूलता जाएगा इसमें गोंद। पीसने के बाद मेरा गोंद जो था 1 कटोरी से ज़्यादा था, तो मैंने सारा धीरे धीरे मिक्स कर दिया, इसमें चला दिया। गैस को मैंने सिम पे ही रखा हुआ है, फुल पे मत कीजिएगा क्योंकि आटा फिर जल जाएगा और फिर लड्डुओं में आपको किरकिराहट आएगी, टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए गैस को सिम पे ही रखना। जब भी हम कुछ बनाते हैं, हमेशा कहती हूँ हमें हर चीज़ बनाने में पेशेंस की आवश्यकता है। धैर्य रखिए, धीरे धीरे बनाइए। वैसे तो सब बनाना जानते ही हैं,
लेकिन आप अगर आराम से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। ये वीडियो होती है सिर्फ 10 मिनट की, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं ना तो काफ़ी समय लगता है इनको चलाने में। हमें बीच में वीडियो रोकनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली दिखाएंगे तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी आपकी। तो आप इसे धीरे धीरे चलाइए और गैस को सिम पे रखिए और कंटिन्यूसली चलाते रहिए आप। तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे सिम पे चलाते चलाते। आप स्पैचुला को अगर आगे से होल्ड करेंगे तो आपका हाथ नहीं थकेगा। स्पैचुला को आप खड़े होकर चलाइए स्टैंड रख के, जिससे ये जलेगा भी नहीं और आपके हाथ भी नहीं थकेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे हस्बैंड ने काट दिया है और गोला कस दिया है। तो आप इनमें से कुछ भी स्किप करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन सर्दियों में ये बहुत ही सारे फ़ायदेमंद हैं ड्राई फ्रूट्स सर्दी को बचाने के लिए। और हम जो मीट मांस नहीं खाते हैं, मतलब वेजिटेरियंस के लिए ड्राई फ्रूट्स ही सर्दियों में काम करते हैं। तो ये पिसा हुआ कसा हुआ कद्दूकस करा हुआ ग्रेटर करा हुआ गोला है, ये सूखा गोला है। अब इसको इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा स्टेयर कर लेंगे ताकि ये भी भून जाए इसमें। पहले मैंने गोले को अच्छी तरह से धोकर छील करके दे दिया था, तो ये कर दिया है। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा ही भूनेंगे इसे हम। इस मेथड से बनाने में टाइम बचता है और दूसरा क्या कह सकते हैं कि जल्दी काम बन जाता है, जल्दी ही हो जाता है। जैसे कि गोंद को सेपरेट हमें तलना नहीं पड़ता इनको सबको, क्योंकि इसी के अंदर ही हमारे सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आराम से पक जाते हैं। अब उसके बाद हम जब इसको गैस को ऑफ करेंगे तो हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और शुगर के लिए मैंने इसमें गुड़ की जो देसी खांड आती है मैं हमेशा वही लेती हूँ, पीली वाली, तो वो ले रखी है मैंने। आप चाहें तो बूरा गुड़ कुछ भी ले सकते हैं, चीनी पाउडर शुगर पाउडर भी ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद भी हमें ये ड्राई फ्रूट चलाने हैं। मैंने किशमिश को भी हाफ़ करवाया है, काजू को भी आप चाहे तो बाज़ार से छोटे पीस वाले भी ला सकते हैं, लेकिन चेक ज़रूर कीजिए, उन्हें साबुत नहीं डालिएगा काजू को, क्योंकि काजू में बहुत जल्दी ही चाहे कितने भी बेटर क्वालिटी के हों उनमें हल्का सा वॉर्म्स आ ही जाता है। आप तकरीबन 50 काजू अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको 2-3 काजू ज़रूर ऐसे मिलेंगे जिनमें वॉर्म्स होंगे ही होंगे। वॉर्म्स होते हैं कीड़े से हल्के से वाइट से कलर के वो। इतना घी सफिशिएंट है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे बनाना है पका। इसमें ठंडे होने के बाद ही हमें इसमें चीनी मिक्स करनी चाहिए। तो आप ऐसे कंटिन्यूसली से चलाइए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट जो है ये जो आटा अभी इसमें गर्म है ना उसी में ही पक जाएंगे ये। और फिर पकाने के बाद जब ठंडे हो जाए लड्डू तभी हमें इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरने चाहिए और रात को ही हमें इन्हें खाना चाहिए। जब बन के तैयार हो जाए तो आप पहले भोग कान्हा जी का लगाएं और फिर रात को खाएं इससे आप। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 10 मिनट कंटिन्यूसली चलाने के बाद इसे आप किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमें अभी मीठे के लिए भी डालना है। अब इसे हम बड़े बर्तन में डाल लेते हैं ताकि ये इजीली ठंडा हो जाए। और रात में मैंने इसको खाली कर लिया है, आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। और ये जो बची हुई हमारी खाली कढ़ाई है जिसमें हमने आटे को भूना था
उसके अंदर हम प्लेन आटा लेके इसका घी जो है उसमें से निकाल लेंगे। आटे गूंदने में उस आटे को हम मिक्स करेंगे। ये प्लेन आटा है गेहूं का। इसमें घी हम जो भी हमारा कढ़ाई में रह गया है वो इस प्लेन आटे से पोंछ लेते हैं और फिर इसे क्लीन के लिए हम रख देंगे। इस आटे को हम आटा गूंदते समय उसमें मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी कढ़ाई जो है साफ़ हो जाएगी। वरना हमारा जो देखिए इस तरह से साफ़ कर लेंगे इससे हम, और ये आटा हमारा जब हम खाना बनाएंगे उसमें मिक्स कर देंगे। इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं। कढ़ाई हमारी साफ़ हो जाएगी। जो घी है वो हमारा इसमें लग गया। वरना हमें सर्फ से या गर्म पानी से साफ़ करने की ज़रूरत थी, और अब हमें ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई सिंपल सर्फ से साफ़ हो जाएगी। गर्म पानी की भी नीड नहीं है, ऐसे ही क्लीन हो जाएगी। तकरीबन 40 मिनट्स ले लिया इसने ठंडा होने में। और जब ये हमारे हाथ से ऐसा लगे कि हाँ अब ये टच करने लायक है, तभी आप इसमें मीठा मिक्स करें। अब 3 कटोरी हमने इसमें आटा लिया था, तो 3 कटोरी तो है ही कि मिनिमम इसमें डल जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स अलग से थे, तो हम इसमें 4 कटोरी जो भी हमें मीठे के लिए हमें इसे मिक्स करना है, तो आप इसमें मिक्स करेंगे। ये गुड़ वाली देसी खांड है, तो मैं इसमें 4 लेनी है। 4 कटोरी मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से हाथों से रब करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, ताकि ये एक जान हो जाए। हथेलियों की मदद से ज़रूर मिक्स करिएगा, वरना इसमें मिठास कम रहेगी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था किसी बड़े बर्तन में इसे मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे बर्तन में फिर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। और जब हाथ टच करने लायक हो तभी आप इसमें मिक्स करना। अगर आप गरम में मिक्स कर देंगे तो ये लड्डू जो है वो फैस जाते हैं। फैस का मतलब है कि मतलब छोड़ देते हैं वो। इस तरीके से आप इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के करिए। अगर आप बाज़ार के लेने जाएंगे तो यही गोंद के लड्डू आपको 800 रुपये 600 रुपये किलो मिलेंगे। उसमें भी मिक्स और मिलावट होगी। तो इससे अच्छा तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और घर पे बना लीजिए। इतना तो घर में भी रुपया नहीं लगता है जितना कि बाज़ार वाले, क्योंकि वो उसमें अपनी मेहनत इंक्लूड करके बेचते हैं। तो ठीक है उनके हिसाब से, बट हम अपने हिसाब से अगर बनाते तो प्योरिटी होती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं और सफाई से बनाते हैं हम इसे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये एक एक दाना इसे, तभी इसे आप ऐसे लड्डू बना लीजिए। अगर आपसे दोनों हाथों से नहीं बनते तो आप एक हाथ से बना लीजिए। इन्हें आप जोर से हाथों से टाइट दबाएंगे तो ये आपके बन जाएंगे। अगर आप इन्हें हाथों से टाइट नहीं दबाएंगे तो दोनों हाथों से नहीं बन पाएंगे। और इसको इस तरीके से रोल हम इनकी चमक लाने के लिए करते हैं, लेकिन इसे अभी हम खा के नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए खा के दिखाने के लिए हमें रात का वेट करना है। इस तरीके से बनाते जाएंगे। और अब हमारे लड्डू हो गए तैयार। बनाइए खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तकरीबन आधा घंटा लग गया मुझे ये लड्डू बांधने में। सर्दियों के लिए, वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जो मर्जी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब इसे खा सकते हैं। गर्मी देने के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। थैंक यू। रात को हमने लड्डू खाए थे, टेस्टी बने। थैंक यू।